अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको मैं रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी है। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड भी चेंज हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप इसको ज़रूर करेंगे कि इस एक वीडियो में मैं रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपको दूंगा। कौन सी करेंसी में अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा बैंक बेस्ट है रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने के हवाले से, रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या चीज़, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से बैंक इसमें बेस्ट है यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से इसमें, और दूसरे अकाउंट में डिफरेंट क्या है, करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए या सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। यानी कि बहुत सी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन बस एक वीडियो के अंदर। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इस एक वीडियो को देखने के बाद रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं आपके माइंड में 100% इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। तो चलें दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दें। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, 5 सेकंड भी आपके नहीं लगते, बस आपने एक क्लिक करनी होती है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई जरूर हो जाती है। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि रोशन डिजिटल अकाउंट इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उन अकाउंट की निस्बत जो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ओपन करते हैं, यानी कि बैंक में जाके। इसमें भी आप करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी ओपन करवा लें, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ी। सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें आप अगर कोई अमाउंट सेव करते हैं और आप उसको 6 मंथ तक, बैंक का हिसाब होता है, मैक्सिमम बैंक्स इसी जो है रूल को फॉलो करते हैं। अगर आप 6 मंथ तक कोई भी अमाउंट, मिसाल के तौर पे 5 लाख 6 मंथ तक अपने अकाउंट में सेव करके रखते हैं, तो उस पे आपको प्रॉफिट, लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, सूद बोलूँगा, उस पे आपको सूद दिया जाता है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर इसमें यहाँ पे कुछ लोग सूद बोलने पे भी गुस्सा कर जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। कुछ बैंक जो हैं वो इस्लामिक रूल के मुताबिक भी चलते हैं, तो उसको हम सूद कंसिडर नहीं भी करते। लेकिन उस पे यानी कि बहुत से उलमा, जैसा कि मीज़ान बैंक है, उस पे कहते हैं कि उसका सूद नहीं है। बहरहाल उसको अल्लाह बेहतर जानता है, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सिलेक्शन कीजिएगा, मेरे पे मत रहिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि उसमें सूद नहीं है तो आप मेरे कहने पे उसको ओपन कर लें। आप अपने माइंड से देख के तो ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं होता। जितनी अमाउंट आपने उसमें रखनी है बस वो उतनी की उतनी आपकी सेव रहेगी, ना उसमें किसी किस्म की कोई कटिंग होगी और ना ही किसी किस्म का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो सिंपल आप अपने अकाउंट में रखेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। वो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, करंट में भी और सेविंग में भी। लेकिन जस्ट मैं ये सेविंग और करंट अकाउंट के ओपन करूँ, ये आप किसी बैंक में, चाहे रोशन डिजिटल अकाउंट हो या दूसरा अकाउंट हो, मैं जस्ट आपको करंट और सेविंग इन दोनों अकाउंट्स की डेफिनेशन आपको बताई है। तो उसके बाद अभी रोशन डिजिटल अकाउंट बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट होता है मुकम्मल, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो होता है। जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको उस अकाउंट में मिलती हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम ओपन करते हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उन्होंने ओपन किया हुआ होता है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ इस अकाउंट में भी हैं। एक चीज़ के सिवाय, एक चीज़ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई दोस्त इस अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता, ना ही वो अपने अकाउंट से इसमें सेंड कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर से आपके इस अकाउंट में 1 रुपया भी कोई नहीं डाल सकता। अब दूसरे नंबर पे बात आती है ओवरसीज़ में। पाकिस्तान के बाहर से, पाकिस्तान के इर्द गिर्द, यानी कि एक पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया के किसी भी मुल्क से आप इसमें पैसे भेज सकते हैं अपने अकाउंट में। तो ये पैसों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप दूसरा सवाल ये आता है कि इसमें से निकालेंगे कैसे पैसे। जैसे आप दूसरे अकाउंट से पैसे निकालते हैं जो नॉर्मल अकाउंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि आपको बैंक ATM कार्ड भी देगा, बैंक आपको चेकबुक भी देगा, आप चेकबुक से निकाल सकते हैं, आप ATM मशीन से निकाल सकते हैं। आप इस अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस रोशन डिजिटल अकाउंट से
इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे अकाउंट होते हैं उन पे होती है। उन पे मैक्सिमम ये होता है कि एक दिन में 50,000 तक आपकी ट्रांजैक्शन फ्री होती है। 50,000 से ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फिर 1-1 लाख के हिसाब से 600 पाकिस्तानी रुपीस बढ़ते हैं। यानी कि अगर आप एक दिन में 1 लाख करते हैं तो 600, अगर 5 लाख करते हैं तो उसको आप ज़रब दे लेंगे 3,000। यानी कि ये इसमें डिफरेंट नहीं है कि रोशन डिजिटल अकाउंट है इसमें चार्जेस ज़्यादा होंगे या नॉर्मल अकाउंट है उसमें ज़्यादा होंगे, इनमें चार्जेस ये सेम है। मैं आपको बार बार वो दूसरे अकाउंट का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है वो दूसरे अकाउंट के बारे में मुकम्मल डिटेल समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि पता नहीं रोशन डिजिटल अकाउंट और दूसरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इन दोनों में सिवाय एक चीज़ के जो मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान के अंदर से इस अकाउंट में कोई नहीं डिपॉजिट कर सकता, उसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ इसमें हैं। आप इस अकाउंट से अपने घर के जितने भी बिल्स हैं आप जमा करवा सकते हैं, जितने यानी कि किसी का भी ये नहीं कि जो आपके नाम पे बिल है, अब किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी कोई भी बिल है आप जमा करवा सकते हैं। किसी के भी अकाउंट में आप इस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक एडिशनल चीज़ है वो ये कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है और स्टॉक एक्सचेंज है, उन दोनों में भी आप इससे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है उस पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उस पे भी वही चीज़ आ जाती है कि उलमा कहते हैं जो इस्लामिक बैंक है उसमें जो प्रॉफिट है वो हलाल है। तो इस पे भी वही चीज़ आ जाती है कि ये आप खुद सर्च कर सकते हैं कि किस पे हलाल है किस पे हराम। लेकिन मैक्सिमम उलमा के मीज़ान बैंक के हवाले से जो है वो यही है कि उसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो हलाल है। मेरे ख्याल में ये तो आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में ये तो समझ आ गई होगी कि इसमें क्या डिटेल्स है, यानी कि इसमें आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का यही इशू था कि इससे हम निकालेंगे कैसे। तो बैंक जिस कंट्री में भी आप इस टाइम मौजूद हैं, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप वहाँ पे सिलेक्शन करते हैं कि मुझे इस जगह पे कार्ड चाहिए। तो जिस जगह पे भी जिस जगह पे आप मौजूद होंगे बैंक आपको वहाँ पे इसका एटीएम कार्ड भी मंगवाना चाहते हैं बैंक आपको भेजेगा। आप चेकबुक मंगवाना चाहते हैं तो चेकबुक भी आपको वहाँ पे भेजेगा। लेकिन ओवरसीज़ में रहते हुए ज़ाहिर सी बात है आप उसमें से पैसे तो नहीं निकाल सकते, निकाल भी सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स होता है। तो वो जब आप पाकिस्तान विज़िट करेंगे तो आप किसी भी मशीन से पैसे निकाल सकते हैं या फिर आप अपने कार्ड को एक्टिवेट करके अपने फैमिली को भिजवा सकते हैं। तो वो फिर उससे जब चाहे जितने चाहे वो पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपका रोशन डिजिटल अकाउंट का एटीएम कार्ड होगा। अब इसके साथ एटीएम कार्ड की बात हो रही है तो ये भी क्लियर करता चलूं कि एटीएम कार्ड के चार्जेस कितने होंगे। तो दोस्तों एटीएम कार्ड के जो चार्जेस हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे बैंक के नॉर्मली जो एटीएम कार्ड बैंक अपने दूसरे अकाउंट्स वालों को देता है उस पे, मतलब इसके भी वही चार्जेस होंगे। और वो चार्जेस कितने होते हैं वो बैंक के हिसाब से तकरीबन मिनिमम 900 पाकिस्तानी रुपए से लेके जो 1600-1700 इसके बीच में जो है वो सालाना तौर पे चार्जेस होते हैं। और उसके अलावा अगर आप प्लाटिनम प्लस या इस तरह का कोई कार्ड लेते हैं तो उसके ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मली यूज़ वाला कार्ड होता है उसके 1600 यानी कि 900 से लेकर 1600 के बीच में चार्जेस होते हैं एटीएम कार्ड के सालाना तौर पे। ये चार्जेस आपके अकाउंट से जो है वो सालाना तौर पे कटिंग होगी। ये जो भी आप डेबिट कार्ड वगैरह मंगवाएंगे, चेकबुक की एक ही बार जब वो इशू होती है तो उसके बाद चार्जेस होते हैं, उसके अलावा नहीं। लेकिन चेकबुक मेरे ख्याल में नहीं लेनी चाहिए, खाली एटीएम कार्ड ही बेस्ट है। तो उसके बाद इस अकाउंट को ओपन कौन कौन करवा सकता है? जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इसको ओपन करवा सकते हैं। और अब इसको ओपन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? इसको ओपन करवाने के लिए मैक्सिमम वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके पास मौजूद होते हैं, यानी कि शनाख्ती कार्ड की दोनों साइड की तस्वीरें चाहिए होती हैं, पासपोर्ट की तस्वीर चाहिए होती है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दोनों वैलिड होने चाहिए, आपकी अपनी तस्वीर चाहिए होती है। आप इस टाइम ओवरसीज में मौजूद हैं इसका प्रूफ चाहिए होता है। इसका प्रूफ ये होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर एक एग्जिट वाली स्टैंप होती है, वो एग्जिट वाली स्टैंप की तस्वीर आपने भेजनी होती है। यानी जब आप पाकिस्तान से ओवरसीज में आए थे, किसी भी मुल्क में गए थे, तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जो आपके पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगी थी उस स्टैंप की तस्वीर चाहिए होती है। यहाँ पे जिस मुल्क में आप मौजूद हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मिली हुई है, जैसा कि सऊदी अरबिया वालों को इकामा होता है, तो इसी तरीके से यानी कि वहाँ का जो रेजिडेंट कार्ड है आप वो भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं NRP प्रूफ, यानी कि NRP नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी। NRP प्रूफ के तौर पे आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है कि जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को इशू होता है वो है
सैलरी पेपर यानी प्रूफ ऑफ प्रोफेशन। देखिए, प्रूफ ऑफ इनकम, आपके पास पैसे किधर से आ रहे हैं ये तो आपको लाजमी तौर पे बताने ही होंगे। अब जाहिर सी बात है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप बैंक में पैसे रख रहे हैं और बैंक को आप नहीं बता रहे आपके पास पैसे किधर से आ रहे हैं, तो ऐसे तो फिर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं ओपन करता। तो आपको प्रूफ तो लाजमी तौर पे देना होगा कि आपके पास पैसे किधर से आ रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपका कोई अपना बिजनेस है तो आपकी बिजनेस का कोई भी रजिस्ट्रेशन पेपर है जिसके ऊपर आप जिस पे आपका नाम वगैरह मेंशन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अपना काम करते हैं, जैसा कि सऊदी अरबिया में होते हैं, आज़ाद काम करते हैं, आज़ाद काम भी मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग किसी न किसी कंपनी के साथ ही करते हैं। तो आपके इकाम ज़रूरी नहीं है कि आपके इकामा पे जो मतलब जिस कंपनी का नेम लिखा हुआ है उसी का सैलरी पेपर आपने बनवाना है, क्योंकि यहाँ कफील सिस्टम होता है। अगर मैं सऊदी अरबिया की बात करूं तो दूसरे कंट्रीज़ वाला कभी मैं बता देता हूं। सऊदी अरबिया का अगर बात करूं तो यहाँ कफील सिस्टम होता है, इकामा के ऊपर कफील का नाम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी का पेपर हो। आप इस टाइम मौजूदा जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, आप उनसे सैलरी पेपर बनवा सकते हैं। उनको बोल के कि वो सैलरी पेपर, उनका जो ऑफिशियल लेटर पैड होता है किसी भी कंपनी का, लेटर पैड के ऊपर होना चाहिए मुकम्मल आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आप क्या करते हैं, यानी कि आपका प्रोफेशन क्या है, और उसके अलावा सैलरी कितनी आपको देते हैं, वो यानी कि सारा उसके ऊपर होना चाहिए, साइन और स्टैंप होना चाहिए। तो ये आप प्रूफ ऑफ इनकम में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट चीज़ ये रह गई कि अगर मिसाल के तौर पे आप फाइनल एग्जिट पे पाकिस्तान चले जाते हैं तो फिर क्या होगा। देखिए, फाइनल एग्जिट पे जब भी आप पाकिस्तान चले जाएंगे, जो आपका अकाउंट होगा वो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। बेसिकली हमारे अकाउंट बंद होते हैं जब उसमें हम ट्रांजैक्शन करना छोड़ देते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान जाके भी आप उसमें जितने आपके पैसे हैं आप उनको निकालते रहें थोड़े थोड़े करके, तो आपका वो अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलो, जब आप पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे आप फिर भी इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट पाकिस्तान के अंदर से नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप बोलें कि पाकिस्तान जब मैं फाइनल एग्जिट पे चला जाऊंगा तो इस अकाउंट में पाकिस्तान से डिपॉजिट कर सकूंगा, आप फिर भी नहीं डिपॉजिट कर सकते। हाँ, अलबत्ता आपका कोई ओवरसीज़ में दोस्त है, आपका ओवरसीज़ में कोई बिजनेस है जो आप पीछे छोड़ के गए, तो ओवरसीज़ से आपको उस अकाउंट में कोई पैसे भेजता रहे तो कोई इशू नहीं है, आपका अकाउंट बंद नहीं रहेगा, आप उसमें मंगवाते रहें पैसे और आप उसको यूज़ करते रहें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर जाके फिर वहाँ पे जाके चाहते हैं कि वहाँ पे भी जाके मैं डिपॉजिट कर सकूँ इस अकाउंट में, तो उसके लिए ये अकाउंट को आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर ये होगा कि आप उसी बैंक में जाके आप दोबारा से उनको बोलें कि मेरा एक और अकाउंट ओपन कर दें, तो वो वहाँ से जाके आप नया अकाउंट ओपन करके तो अपना सारा फंड जो है वो उस नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं कि ये कितने बैंक्स में ओपन कर सकते हैं। ये 11 बैंक्स हैं, 11 बैंक हैं जिनमें आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो अभी तक ये सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा करेंसीज भी हैं, आप रियाल में भी ओपन कर सकते हैं, पीकेआर में भी ओपन कर सकते हैं, डॉलर में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी करेंसी की सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो पीकेआर करेंसी यानी पाकिस्तानी करेंसी में आप ओपन करें वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसकी वजह क्या है, मैं आपको एक वजह बता देता हूँ। अगर आपका पीकेआर करेंसी में अकाउंट होगा तो आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, किसी को ट्रांजैक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपका डॉलर में अकाउंट होगा और दूसरे आप पीकेआर वाले अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी करेंसी में आप अकाउंट ओपन करें तो बेस्ट है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है कि क्या ये अकाउंट जो है ये सिक्योर है, इसमें हमारी सेविंग के साथ तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, जितना सिक्योर दूसरा अकाउंट है जो पाकिस्तान के अंदर से लोग ओपन करवाते हैं, बिल्कुल उतना ही ये भी अकाउंट सिक्योर है। किसी भी बैंक में किसी भी मुल्क में आपका अकाउंट होता है, अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम होती है, आपके पैसे कटिंग होते हैं, तो वो आपकी अपनी मिस्टेक से होते हैं। आप किसी को कार्ड की पिक्चर दे देते हैं या फिर आप किसी को पासवर्ड वगैरह बता देते हैं, उस वजह से अगर आप अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, कार्ड की पिक्चर वगैरह किसी को नहीं दें, किसी को दिखाएं नहीं, अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, तो आपका ये भी अकाउंट बहुत ज़्यादा महफूज है। तो आपका किसी भी कंट्री में कोई भी अकाउंट हो, आप किसी से भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी शेयर ना करें, अपना सारी ये सीक्रेट चीज़ें अपने पास रखें। अच्छा, उसके बाद ये बात करते हैं कि कौन सा अकाउंट जो है यानी कौन सा बैंक बेस्ट है ये अकाउंट ओपन करने के लिए। मैं आपको अपना पर्सनली भी बता देता हूं। और उसके अलावा बेसिकली जो अकाउंट होता है किसी भी बैंक में जब हम ओपन करते हैं तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि मैं किस वजह से अकाउंट ओपन कर रहा हूं। आपका मकसद इन्वेस्टमेंट का है, आपका मकसद लॉन्ग टर्म सेविंग का है, आपका मकसद नॉर्मल यूज़ है कि थोड़ी थोड़ी सेविंग करता रहूं, जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लूं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से फिर आपने उस बैंक की सिलेक्शन करनी होती है जिसके एटीएम कार्ड के चार्जेस जो हैं वो कम हो और जो सारी फैसिलिटीज़ देता हो, जिसकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही काम कर रही हो,
और एप्लीकेशन जिसकी बिल्कुल ईजी हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मीज़ान बैंक जो है ये भी सही है, लेकिन मीज़ान बैंक के अलावा एचबीएल भी सही है, यूबीएल भी सही है, फैसल बैंक भी सही है। ये जो मैं बैंक आपको बता रहा हूँ ये पर्सनली मैं इनकी एप्लीकेशन खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और इनके चार्जेस भी तकरीबन सेम ही है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो इनमें से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। एमसीबी बैंक में आपको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा क्योंकि उनकी एप्लीकेशन अभी बिल्कुल भी नहीं है, उनका ब्राउज़र पे जाके लॉगिन करना पड़ता है। देखा जाए तो यूबीएल की एप्लीकेशन भी बिल्कुल ईजी है, मीज़ान बैंक भी सही है, मीज़ान बैंक भी तकरीबन बेहतर है काफ़ी। तो इसमें देखें कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकाउंट किस में ज़्यादा हैं, आप उस हिसाब से, या फिर आपके एरिया के इर्द गिर्द जो है वो कौन से बैंक ज़्यादा हैं, आप उस हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। उस हिसाब से सिलेक्शन आपने क्यों करनी है, क्योंकि इसका जो एटीएम कार्ड होता है, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि पाकिस्तान में ये है कि अगर आप किसी बैंक के एटीएम कार्ड को किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उस पर चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं। तो इस लिहाज से भी आपने इसलिए सिलेक्शन करनी है आपके इर्द गिर्द कौन सा बैंक ज़्यादा है, यानी कि किन बैंक्स की एटीएम मशीन ज़्यादा हैं। तो उसके अलावा इसमें जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और उसके अलावा इसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, स्टॉक का अकाउंट ओपन, सीडीसी अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की भी डिटेल चैनल में अवेलेबल है, सीडीसी की भी मौजूद है। इसके अलावा और भी जो डिटेल होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।